औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मास्टर खादिम हुसैन लखन भट्टी की जानिब से खुश आमदीद। आप हमारी वीडियोस देखते वक्त हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी मेहरबानी होगी। हमारा आज का उन्वान है विरक विंशी, रिकवार, अहाड़िया और घलवट राजपूत। नंबर 1, विरक विंशी राजपूत राजा कबीला जोधिया का रहने वाला था। इस कबीला का एक राजा विरक नकल मकानी करके गुजरात चला गया था और यहाँ हुकूमत कायम कर ली थी। राजा विरक की औलाद विरक विंशी कहलाती है। राजा विरक से 14वीं पोस्ट में शहजादा कल्याण था, जो उज्जैन के राजा बकरमा जीत का सिपा सलार था। राजा बीर ने जब मालवा पर हमला किया तो शहजादा कल्याण ने बहादुरी के वो जोर दिखाए कि लोग हैरान रह गए। लड़ाई के खात्मा पर कल्याण को देखत का लक़ब मिला। ये एजाज़ इंतहाई बहादुराना कारनामे दिखाने पर दिया जाया करता था। इस किताब के बाद राजा कल्याण की औलाद ने वेक्शमात कहलाना शुरू कर दिया। राजा कल्याण के एक लड़के का नाम दिलभोर था, जो गुजरात से कनौज आ गया था। इसने कनौज के गेहरवार कबीला से जंग करके समोनी का इलाका फतह करके समोनी को राजधानी का दर्जा दिया। राजा दिलभोर के दूसरे पोते गेबर शाह ने कुछ इलाका फतह करके अपने दादा के नाम पर इस रियासत का नाम दिलखर रखा। लिहाजा राजा गीबर शाह की औलाद ने दिलखर या राजपूत कहलाना शुरू कर दिया। राजा गीबर शाह के पोते का नाम दरगाह दास था, जिसके बाद इसकी औलाद दरगाह विंशी कहलाई। नंबर 2, रिकवार राजपूत राजा काठी हाकिम काठियावाड़ की औलाद में से राजा परमल ने गुजरात के कुछ खिता पर हुकूमत कायम कर ली थी। कुछ अर्सा के बाद राजा विरक ने इस खिता पर कब्जा करके राजा परमल की औलाद को मार भगाया। इस कबीला का एक शहजादा प्रसाद भाग को जम्मू आ गया और दिक्का नामी कस्बा में अकामत इख्तियार की, मगर जल्द ही इस खिता को आज़ाद करा के हुकूमत करनी शुरू कर दी और रियासत का नाम रोकावरी रखा। इस राजा की औलाद इब्तदा में रोकार कहलाती थी, मगर बाद में रिकवार कहलाना शुरू कर दिया। इब्तदा में जमवाल कबीला खामोश रहा और जब प्रसाद ने रोका पर कब्जा कर लिया तो भी इन्होंने इस कबीला को सूरज बंसी समझते हुए दरगुजर से काम लिया। मगर बाद में जब राजा प्रताप शाह ने मजीद इलाका फतह करने की कोशिश की तो जमवाल कबीला ने प्रताप को शिकस्त देकर मुल्क बदर कर दिया। राजा प्रताप शाह पहले ओध आया, मगर बाद में रामनगर पर कब्जा कर लिया। राजा प्रताप के दूसरे भाइयों मेहरू शाह और भेरू शाह ने भोगली पर कब्जा करके नई राजधानी की बुनियाद डाली। 1857 की जंग आज़ादी तक ये खिता रिकवार कबीला के मातहत रहा। राजा भेर शाह आनंद ने साधुआना ज़िंदगी इख्तियार कर ली और जंगलों में तपस्या के लिए चला गया। वहाँ से महर्षि बनकर वापस आया। इसके इंतकाल पर रामनगर में इसकी समाधि पर मंदिर तामीर किया गया। इस कबीला के जो लोग जम्मू में रह गए थे वो रिकवार कहलाते हैं। रिकवार ज़्यादातर घोड़े वह कबीला से रिश्ते नाते करते हैं। नंबर 3, अहाड़िया राजपूत ये कबीला घलवट राजपूतों की शाख है। इब्तदा में इनकी हुक्मरानी अनंतपुर में थी, वहाँ से आकर एक अरसा तक मेवाड़ पर हुक्मरान रहे। इस ख़ानदान के एक राजा का नाम अहाड़ था, जिसके लिए इसकी औलाद ने गहलोट की बजाय अहाड़िया कहलाना शुरू कर दिया। चित्तौड़ और उदयपुर पर इस कबीला का काफ़ी देर तक कब्जा रहा। अहाड़िया कदीम शाही ख़ानदान है। राजा अहाड़ के डोंगपुर और बांस 2 लड़के थे। चितवाड़ और मेवाड़ के इलाका में इन्होंने डोंगपुर को और बांसवाड़ा शहर बसाए थे। जब बाद में ये दोनों हुक्मरान बने तो इन्होंने अपने अपने बसाए हुए शहरों को राजधानियों का दर्जा दिया। अगरचे डोंगपुर और बांसवाड़ा 2 अलग अलग राजधानियाँ थीं, ताहम दोनों भाइयों ने इस तमाम खिता का नाम अहाड़िया रखा। इस कबीला के मशहूर हुक्मरान मांगलिया चंद, रावत, रानावत और सक्तावत हैं। राजा मांगलिया की औलाद मंगोलिया और राजा चंदरवत की औलाद चंदरवत कहलाई। इस कबीला की ज़्यादातर आबादी राजपूताना और यूपी में है। नंबर 4, सिसोदिया या घलवट राजपूत घलवट अनंतपुर के रहने वाले थे। इनकी 24 शाखें हैं, जिनमें से अहाड़िया और सिसोदिया ज़्यादा मशहूर हैं। मराठू की भौंसला और सिसोदिया शाखों का तल्लुक गहलोट कबीला से है। रामायण और महाभारत के अलावा भगवत गीता में भी घलोट कबीले का जिक्र मिलता है। इससे ज़ाहिर होता है कि घलोट कबीला बहुत कदीम है। अनंतपुर से यह कबीला पहले चितवाड़ गया, वहाँ काफ़ी अर्सा तक हुक्मरान रहा। बाद में
पड़हार कबीला ने शिकस्त देकर चतवाड़ से निकाल दिया। फिर इन्होंने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया और तकरीबन 1400 साल इस खिता पर काबिज रहे। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।